करें। बोलो श्री बाके हरि लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, महासरस्वती महालक्ष्मी मैया की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय। ये हाथ में रखे ना, तो पूजा पूरी हो जाए तब चढ़ा देना है ना। ये अस्त्र को चढ़ाओ ना, भगवान को अस्त्र चढ़ा दो। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजन सामग्री के लिए खंडे, उलस, पंचपल्लव, चावल, पंचरत्न, कपूर, पुष्पों की माला, दूध, श्रीफल, ऋतुफल, नैवेद्य, वस्त्र, आम के पत्ते, जो पवित्र वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी जल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, चंदनदार, चोटी, केसर। पूजन विधि। श्री सत्यनारायण व्रत करने वाला पूर्णिमा एवं संक्रांति के संध्या के समय स्नान आदि कर्मा से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन बिठाकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प लें कि मैं सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा श्रवण करूँगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो कभी फूल, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करेंगे, भगवान मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार प्रणाम है। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुने। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत कथा पर बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उसे श्रेष्ठ व्रत तो आप लोगों से कहूँगा जिससे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ यह कथा ध्यान से सुने। तुम भी ध्यान से सुनना है ना, मैं बाद में प्रश्न पूछना है। मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा सब, कालन हो इस्माम सुखदाई, भक्ता करे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की यदि पाई, पति संकट में दुख दूर करे, सब घोर सुखोर होत सहाय। भगवान महारतन है इसमें आत्मा, कली में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद, दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मने प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि क्या करने से, किस यत्न के करने से निष्ठहीन प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर स्तुति करने लगे। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। इसे स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं समझ में आता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत शक्ति। मैंने नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? इन्हीं सब पर सुने तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक पृथ्वी सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही पैसे से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत में तुमसे कहता हूँ सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख होकर मनोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है? फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया कर उनसे विस्तार से बताइए। बोलते हैं श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारायण, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी मनुष्य संध्या के समय से सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और धर्मों के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल नैवेद्य, केले का फल नैवेद्य, घी, शक्कर, शहद, दूध, गेहूँ का आटा सवाए लोग गेहूँ के अभाव में साठी का तेल भी ले सकते हैं। सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम से कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। महान संत ईश्वर जी ने कहा, हे विष्णु, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, इसका इतिहास यहाँ से सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास की वजह से होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भूखते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। पशुओं से जुड़े उस ब्राह्मण ने कहा, हे निर्धन ब्राह्मण, हे निर्धन ब्राह्मण, कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। व्रत में ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो। लेकिन विधि पूर्वक ना, ऐसी दावत कथा पढ़ने लगते उसका कोई मतलब नहीं। विधि पूर्वक पूजन करो। पहले भगवान की पूजा भोग अर्पण आरती क्रिया अगरबत्ती की जाती है, जिसके करने से मनुष्य तक दुखों से मुक्ति जाता है। बड़े तो ब्राह्मणों को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर जो ब्राह्मण का रूप होंगे श्री सत्यनारायण भगवान परिपूर्ण होगा।
व्रत ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा निश्चय कर वह गरीब ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात इस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ। यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे तब कहें। हाँ। इस तरह श्री नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहे। ऋषियों ने कहा है मनुष्य संसार में इस विप्र से सुंदर किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा तो श्री सूत जी ने कहा है मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया, उसके सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा वहाँ रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचे लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा, वह प्यास से भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताने। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। जब जो जिसको पहले बताया था वो करना था, तो कोई दूसरा लकड़ी काटने वाला फिर उसे पूछता है, तो वो बताते हैं कि इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मणों से व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद चरणामृत ही होता है, ये पंचामृत होता है ना। पानी जिसमें रहता है मैं मिलाते हैं वो चरणामृत कहलाता है, ये पंचामृत होता है जिसमें 5 चीज़ें रहती हैं। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गाँव में लकड़ी बेचने से तो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों को इकट्ठा कर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर फतेह के शहर चक्कर भी दही दूध और गेहूँ का चूना भी श्री सत्यनारायण भगवान की भक्ति बड़ी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजा व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीयोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय
धराए। श्री सूत जी व सूत जी ऐसे हैं जो कथा सुनाने वाले व्यक्ति हैं सारे लोगों को। श्री ठीक है, नैमिषारण्य में नाम भी कहते हैं ना, वहाँ आज भी लोग कथा सुनाते रहते हैं दृश्य रूप से, किन्हीं लोगों को है ना, भक्त रूप से सुनने की नहीं ऐसे साधना श्री सूत जी बोले, सूत जी बोले मुनि ऋषि मुनि उनका नाम सूत। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। जितेंद्रिय मतलब बहुत उसकी ख्याति थी। सत्यवक्ता यानी हमेशा सच बोलता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देता है, उनके दुखों को दूर करता है। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक वैश्य आया। एक आदमी आया, बनिया दुकान वाला, उसका नाम साधु था। वो साधु नहीं था, लेकिन उसका नाम